ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। अब ये जो रेमेडी है ना, ये हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। बीच में हमने एक लाल पट्टी बांध ली है। अब जैसे ही आप इस पर गौर फरमाओगे और हम इस लाल पट्टी को निकालेंगे तो आप देखेंगे जहाँ हमने ये रेमेडी लगाई है वहाँ की स्किन देखो, और जहाँ रेमेडी लगाई है वहाँ की स्किन देखो। ऐसा ही स्किन टाइटनिंग इफेक्ट अगर आप पाना चाहते हो तो आप सभी के घर में नारियल का तेल है। मेक श्योर कि कोई भी तेल हो वो नारियल का तेल होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो। ज़रूरी नहीं कि भैया यही होना चाहिए, बट मेक श्योर कि नारियल का तेल हो। इसके अंदर सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और आप ये जान लो कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, नारियल तेल का इस्तेमाल अगर आप सही से करते हो और एक इंग्रेडिएंट के साथ, वो कौन सा है? अपना हनी, यानी कि शहद। तो कोई भी प्रॉब्लम रहने ना हो, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी रहने दो। अगर आपकी स्किन डल पड़ गई है, स्किन में बहुत ज़्यादा टैन हो गया है, अब धूप की वजह से चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, तो आप बस इस चीज़ का इस्तेमाल करो, बिल्कुल मेरे अंकल के बताए तरीके से। इस तरीके से अगर आप करते हो ना दोस्तों, इस फेस पैक को बना के इस्तेमाल, तो आपकी स्किन टाइट तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ स्किन में वाइटनिंग इफेक्ट आएगा। तीसरा इंग्रेडिएंट हमें लगेगा फिटकरी। फिटकरी यानी कि एलम होता है। इसको मराठी में तूटी भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी किराना दुकान में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन पर वंडर्स काम करता है। अब हमने क्या किया कि भैया ये जो फिटकरी हमने ली थी उसका हमने पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को बना के आप 6-7 महीने तक अपने बाथरूम में स्टोर करके रख सकते हो। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई अपने नहाने के पानी में इसका इस्तेमाल कर सकता है। रेमेडी बनाना आपको अगर बोर होता है, नहीं बनानी, तो इस वीडियो को यही छोड़कर चले जाओ, लेकिन फिटकरी पाउडर बना के 1 चम्मच अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे नहा कर देखना। आप मुझसे शुक्रिया ज़रूर कहेंगे। मैल तो निकलेगा लेकिन आपकी बदबू भी निकलेगी। आपकी स्किन कभी खराब नहीं होगी। जो होम रेमेडी बनाने वाले हैं उनके लिए कि आपको नहाने को जाने से पहले 1 चम्मच फिटकरी पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद यानी कि हनी लेना है, हनी अच्छे से भर के लेना है, इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। हनी में नेचुरली स्किन को टाइटन करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से ये हमारे चेहरे के ऊपर नेचुरल एंटी एजिंग इफेक्ट लाने का काम करता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जो हनी होता है ये बहुत बेहतरीन सोर्स होता है विटामिन्स का, और अगर हम इसे फिटकरी के अंदर मिलाकर लगाते हैं तो फिटकरी के गुणकारी तत्व और साथ ही साथ हनी के गुणकारी तत्व हमारे स्किन के अंदर जाके हमारे स्किन को सूदिंग बनाते हैं, वाइटनेस देते हैं, ब्राइटनेस देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी स्किन कई बार ड्राई भी पड़ जाती है सिर्फ हनी और फिटकरी के इस्तेमाल से। इसीलिए हम 1 चम्मच भर के उसके अंदर नारियल तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। इस रेमेडी को आप नहाने को जाने से पहले या तो फिर रात को सोने से पहले इस्तेमाल में ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा आपको इसे अपने स्किन के ऊपर रहने देना है। उसके बाद के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे आपने देखा ही है कि इसके इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे। लेकिन और कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर करना है कि जब आप इस रेमेडी को बनाकर लगाए तो इन गलतियों को आप ना दोहराए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको लगाने के बाद में फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोन हैंड्स है यानी कि जो टैन हैंड्स है, इसके ऊपर टैनिंग हो चुकी है। ये हाथ हालांकि गोरे तो थे लेकिन इनके ऊपर टैनिंग हो चुकी है। अब इनके हम ऊपर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो अपने चेहरे को रब नहीं करना है, यानी कि घिसना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हल्के हाथों से उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको करना है, हल्के हाथों से अपने चेहरे की मसाज करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में अपने स्किन के ऊपर इसे लगाना है। आप हाथों पर लगा सकते हो, पैरों पर लगा सकते हो, कोहनी पर लगा सकते हो, जहां बहुत ज़्यादा मैल जम गया है वहां पर आप लगा सकते हो। अब आप सभी के घर में चम्मच भी होगा, चम्मच का भी आपको इसमें इस्तेमाल करना है। डायरेक्टली इसको वॉश नहीं करना है। इसको क्या करना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हुए ऐसे ही आधा घंटा रहने देना है। आधा घंटा होने के बाद में आप देखोगे कि आपका जो टैन है वो बाहर निकलता है। आपका जो टैन है ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके अंदर? फिटकरी के अंदर, हनी के अंदर।
अंदर और नारियल तेल जो है ये आपको मॉइस्चराइज़ करने का काम करता है। अब जो चम्मच होता है दोस्तों उससे अपवर्ड डायरेक्शन में स्किन के ऊपर भी अगर आप करते हो तो जैसे ही ये चम्मच से आप ऊपर अपने स्किन के डायरेक्शन में करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो मैल है ये पूरी तरीके से निकल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप गौर फरमाओगे तो आप देख सकते हो कि मैल जो है ये पूरी तरीके से निकल रहा है। अब इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इस तरीके से जब मैल निकलता है ना दोस्तों, तो वो कभी भी आपके स्किन में दोबारा नहीं आता, क्योंकि आपके स्किन के जो पोर्स हैं ये टाइट हो जाते हैं। अभी भी हमने इसको यहाँ पर धोया नहीं है। अब जब हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे तब आप देखोगे कि ये हाथ कितना ज़्यादा ग्लोइंग बन जाता है। अब यहाँ पर हमने इसे धोकर पोंछ लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाथ में जो है व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट आ गया है। तो देर किस बात की, इस रेमेडी को बनाइए, लगाइए और आपको रिजल्ट कैसे मिले मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।